ये एडवाइस पूछी जा रही है तो मैं 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन जितनी भी एज है हम 20 एज से गुजर चुके हैं। और मेरे मामू की बेटी हैं भी, आयशा ज़ारा, रुबाब, इस्मा, अमन, ये भी इसी एज में है। तो मेरी उन सब से मैं ये एडवाइस करती हूँ, उनको भी यही कहती रहती हूँ, और जितनी बच्चियाँ मुझे देख रही हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि जो अपने फ्रेंड्स बनाने हैं वो अपने माँ बाप को बनाओ, किसी पे इजीली ट्रस्ट ना करो। दोस्तें आपकी वही हैं जो आपकी कज़न्स हैं, आपकी बहनें हैं। बहुत मुश्किल से आपको नस्ली दोस्तें मिलती हैं, और ज़्यादातर जो दोस्तें मिलती हैं वो अपनी बात नहीं कहती, आपकी बात निकलवा लेती हैं और हसद करती हैं, आपकी बर्बादी में खुश होती हैं, और कोई भी अच्छा नहीं है। और जो चार्म है वो दूर से ही अच्छा लगता है, जब आप उसके करीब जाओगे आप ख़राब हो जाओगे। तो पहले मेहनत करो, अभी से मेहनत करना शुरू हो, ताकि आप जब 24-25 साल की हो तो आप एक कामयाब लड़की, कामयाब औरत बन सको। मैंने ब्लॉग में भी बताया था, और जब हमने ये वाला घर भी बनाया था तो तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा पहले प्लान था कि हम एक कनाल का घर लेके, क्योंकि मुझे शुरू से बहुत शौक है घर खुला हो और बेसमेंट में हो। मैं पहले जिस घर में रहती थी अपने घर में, वो भी एक कनाल का घर था, लेकिन अब तो सब अलग अलग हो गए और सबने जितना जितना उन्होंने घर बनाना था उन्होंने बना लिया। खैर इस बात को छोड़ो। तो वो इस वजह से नहीं हम ले सके थे, क्योंकि हमारे घर में मामला कुछ चोरी वगैरह हो गई थी, जिस वजह से हम लोगों ने घर ये वाले घर में शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे जो सामान है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। और मेरी भी फैमिली बहुत बड़ी है, जुलकर की फैमिली बहुत बड़ी है। जब वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो बड़ा कंजस्टेड हो जाता है। तो बड़े घर का थोड़ा फ़ायदा ये होगा कि इजीली सब बैठ जाएंगे, गेट टुगेदर कर लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत शौक है गेट टुगेदर करने का, मिलाद करने का, गेट टुगेदर करने का, पार्टीज़ करने का और डिनर करने का। तो इसलिए हमने घर के लिए सोच रहे हैं। आजकल तो मेरी मोटिवेशन खुद ख़राब हुई हुई है, क्योंकि एक तो ये मैं हंस रही हूँ, मेरे सामने एक शायद दिख गया हो, ये आदमी बैठा हुआ है। अच्छा, मोटिवेशन इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि मेरी कुछ मेडिसिन चल रही थी जिससे मेरा वेट गेन हुआ, वो आपने एक्सपायर खा ली। पर बकवास बंद करो, ऐसे अल्लाह पाक गंदे भाई किसी को ना दे, ठीक है। खैर, तो उस वजह से, लेकिन आप जिम करो, प्रॉपर मील लो, मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, प्रोटीन का देखो अपना, और हार्पिक लाजमी पियो साथ पेट लूज करने के लिए। मोटिवेशन मिल गई। ईमानदारी से आपको बताऊं तो विद इन 10 to 15 डेज में हम लोग अमेरिका प्लस एक और जगह जा रहे हैं, वो भी आपको पता ही है यार। तो इंशाल्लाह जैसे बनेगा तब तैयारी में शुरू कर देंगे। अच्छा, लव मैरिज पहले तो बड़ी टफ होती है, लव मैरिज करना और घर वालों को मनाना, उसको अपने घर वालों को मनाना। असल बात बताऊं तो लव मैरिज नाम है कंप्रोमाइज़ का, दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और कभी कभी मुझे लगता है कि हम लव मैरिज में इतना मतलब मोहब्बत, इतना वो हो जाते हैं ना कि हम एक दूसरे को स्पेस ही नहीं देते, और वो शायद आगे जाके हमें मसला करे। तो एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें, एक दूसरे के घर वालों की रिस्पेक्ट करें, और सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। अगर किस्मत में अच्छा हुआ तो सब अच्छा होगा। अच्छा, कुकिंग मैं खुद नहीं करती, पहले मैं करती थी, लेकिन जब कुकिंग करती थी तो कुछ ना कुछ मेरा कभी हाथ, उंगली, बाजू जला होता था। और अब एज़ल भी छोटी है तो हम दोनों अकेले होते हैं। अगर मैं कुकिंग करने जाती हूँ तो फिर एज़ल को, जुल्कर को पकड़ना पड़ता है, और फिर जब जुल्कर पकड़ता तो वो कोई काम नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारे पास शेफ़ है, और पर जब भी जुल्कर का जी चाहता है खाने को मैं बना के देती हूँ बाय सेल्फ। भाई ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एज़ल की सबसे फेवरेट एक्टिविटी मम्मा का मेकअप बर्बाद करना, मम्मा की लिपस्टिक खा लेना। मतलब खाती नहीं है, बाइट करके उसे फेंक देती है, उसे शीशों पे लगाना, अलमारी पे लगाना, नेल पेंट पकड़ के सोफ़ों पे लगाना, ये फेवरेट एक्टिविटी है। एक्नी के लिए ना मेरी मम्मा एक टोटका बताया था, अनाब के फूल, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, मैं दोबारा से पूछ के बताऊँगी। वो आप लोगों ने रात को पानी में भिगो देने हैं, सुबह उठ के उसका पानी पीना है, और इसे कंटिन्यूसली 1 महीना पिएं। आपके सारी एक्नी, आपकी जो डार्क स्पॉट है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे।
पहले ये देसी टोटका करें, फिर मैं आपको सीरम और क्रीम का बताऊंगी। सब क्यों नहीं मिलेंगे, उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसे मैं कराची जाऊंगी या जब वो लाहौर आएंगे तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत सी बातें आपस में करेंगे। हेज़ल से मैं मोहब्बत बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये अभी सो के उठी है और अभी इसका मूड ख़राब हो जाना है, तो अभी मैं इसकी तरफ कैमरा नहीं कर सकती। जब उनके वालिदैन चाहेंगे तब उनका फेस रिवील होगा। अभी वो बहुत छोटा है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह, बहुत छोटा है। और अभी तो हम ही उसको देखते रहते हैं ना, उसे नज़र लग जाती है और वो आए दिन बीमार होता रहता है। तो जब उसके माँ बाप चाहेंगे तब इंशाल्लाह उसका फेस रिवील करेंगे। लेकिन मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली कोई 2-3 माह तक। मेरी जो फेवरेट कंट्री है वो है ग्रीस, जहाँ पे मैं अभी तक जा नहीं सकी। इंशाल्लाह ने चाहा वहाँ जाऊँगी। और जो फेवरेट शहर है वो मदीना है, दूसरा लाहौर है। और कलर आजकल मेरे सारे फेवरेट है। मैं अब हर कलर पहनती हूँ, नहीं तो पहले मैं कहती थी ब्लैक कलर, वाइट कलर, नहीं, अब मुझे हर कलर से मोहब्बत है जी। मेरा जो करंट वेट है वो 78 चल रहा है और मेरी हाइट 5'10" है, यही है अभी। तो अभी मैं प्रॉपर डाइट नहीं कर पा रही, लेकिन डाइट कर रही हूँ, मतलब तरीके से नाप तोल के खाना खा रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पी रही। हाँ, फास्ट फूड खाया है मैंने, क्योंकि हम लोग ट्रिप पे थे, तो अब से आज से वो भी ख़त्म किया है। नीट एंड क्लीन खा रही हूँ। फिर ये वाला सवाल आप किसी भी लड़की से पूछोगे ना तो उसका जवाब होगा उसकी अम्मा का घर, फेवरेट प्लेस, और उसके बाद मेरा घर, मतलब ये वाला घर। तो मैं अब अम्मी की तरफ भी जाती हूँ ना, अब मैंने रहना शुरू किया है, पर मैं अम्मी की तरफ भी जाती हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि अपने घर की इतनी आदत हो गई है सुकून से, यहाँ पे मतलब अपने बेड की आदत हो गई है। लेकिन जो आपको अपनी वालदा के घर जाके सुकून मिलता है ना, ये इवन जितने भी परदेसी लड़के भी हैं, परदेसी लड़कियाँ भी हैं, जितनी लड़कियाँ मेके बैठी हुई हैं, हर बंदे का ये है। इवन मेरी सास को भी अपनी वालदा के घर जाके बड़ा सुकून मिलता होगा, मुझे भी अपनी वालदा के घर जाके बहुत सुकून मिलता है। इवन जितने भी हम लोग अलग हैं, जुल्कर को भी अपने घर जाके बहुत सुकून मिलता है, जितने भी परदेसी हैं। इवन आदिल भी बेचारा, ये आदिल भी मुझे जो सुकून का परदेसी है, पिछले हफ्ते मिला ना, बहुत सुकून मिला इसे। थाईलैंड की मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी और जगह तो वैसे कराबी, बहुत ही मज़ा आया कराबी को एक्सप्लोर करके, क्योंकि वहाँ पे हलाल फूड, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हलाल था। और सब कुछ नहीं, मतलब जो हमें चाहिए था वो सब कुछ था। लेकिन वहाँ पे राफ्टिंग, उफ़ अल्लाह, इतने मज़े की राफ्टिंग, मैं अपना मोबाइल नहीं लेके गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं क्या होगा, पर वो इतनी फ़न एक्टिविटी थी। तकरीबन कोई 100-200 बंदा इकट्ठे राफ्ट कर रहा था, एक दूसरे पे पानी फेंक रहा था, फ़न कर रहा था, कोई गुस्सा नहीं कर रहा था। बहुत मज़े की राफ्टिंग थी। फिर इंसान के ना ड्रीम्स ख़त्म नहीं होते। अगर मैं कहूँगी ना मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे 5-6 गाड़ियाँ चाहिए, तो जब अल्लाह पाक मुझे वो अता कर देगा तो बाद में मैं कहूँगी नहीं मुझे तो ये भी चाहिए। तो मेरी जो सबसे बड़ा ड्रीम है वो ये है खुशहाल ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी, जुल्कर के साथ ज़िंदगी, हेज़ल के नसीब अच्छे, सबसे बस यही मेरे ड्रीम्स हैं। और मेरा कोई ड्रीम नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक इंसान को जो चीज़ें चाहिए, क्योंकि इंसान का कभी भी रज नहीं होता, कभी भी उसका और टिट पर्दा ही नहीं। तो जो होना चाहिए, गाड़ी, घर, कामयाबी, औलाद, शोहर अच्छा, ससुराल वाले अच्छे, घर वाले अच्छे, मतलब मेरे घर वाले अच्छे, जो सब कुछ चाहिए वो सब कुछ है। बाकी अल्लाह जो बेहतर करेगा, बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। अभी घर लेने में टाइम लगेगा, टाइम इस सेंस में लगेगा कि अभी सोचेंगे, समझेंगे, एक अच्छी ऑप्शन मिलेगी, फिर उसके बाद जिससे लेना है वो मानेगा, देन